दिन भी बदल गया है और हम इतनी लेट, इतनी देर में, इतनी रात में बात कर रहे हैं। उसकी एक खास वजह है, एक चैंपियन की बात करने के लिए हम आए हैं और उस चैंपियन का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने आज जो कमाल किया है, वाकई वैसा कमाल पहले किसी ने नहीं किया था, कम से कम किसी भारतीय एथलीट ने नहीं किया था। नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है। पहले वो गोल्ड मेडल टोक्यो में लेकर आए थे और पेरिस से उन्होंने जीता है भारत के लिए सिल्वर मेडल। उम्मीद जरूर थी कि वो गोल्ड ही लेकर आएंगे एक बार, लेकिन आज एक एक्सेप्शनल प्रदर्शन देखने को मिला पाकिस्तान के अरशद नदीम से। एक थ्रो उन्होंने किया बड़ा जबरदस्त, 92.97 मीटर उन्होंने अपना जेवलिन, जिसे भाला कहा जाता है, वो फेंका और एक चमत्कार था, वो कमाल का थ्रो था, वो बेमिसाल थ्रो था। हालांकि आखिरी थ्रो भी 90 प्लस का था नदीम का, लेकिन अरशद नदीम जो खाली हाथ लौटे थे टोक्यो से, आज शायद वो किसी चमत्कार के इरादे में थे और उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया, अपने देश के लिए वो चमत्कार किया, कमाल किया। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की। आज उन्होंने चांदी जीती है, सिल्वर जीता है और उनकी वजह से हमें चांदी का रंग, सिल्वर का रंग सोने से भी बेहतर नजर आने लगा है। कमाल का प्रदर्शन किया नीरज चोपड़ा ने। उम्मीद थी, सारी दुनिया को उम्मीद थी उनसे, क्योंकि जो लोग ओलंपिक कवर कर रहे हैं, पेरिस में मौजूद है पत्रकार, वो बता रहे हैं कि जहां भी किसी इंडियन जर्नलिस्ट को या जो फैंस वहां पहुंचे हैं हौसला बढ़ाने के लिए अपने खिलाड़ियों का, उनको कोई अगर लोग मिलते थे, उनको कोई अगर लोग देखते थे, तो वो बात करते थे सिर्फ नीरज चोपड़ा की। और नीरज चोपड़ा का क्रेज आज हमने देखा जब ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा था रात में 11:55 से ये कंपटीशन शुरू हुआ, ये इवेंट शुरू हुआ और जियो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जियो पर ये टेलीकास्ट किया जा रहा था, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और उस समय 200 मीटर्स रेस भी होनी थी, भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को भी उसी समय मेडल दिए गए। तो उस इवेंट में उस समय देखने वाले जो थे, जो नंबर्स थे जियो पर दिख रहे थे, वो 4 करोड़ प्लस थे। यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय सिर्फ ओटीटी पर, जियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नीरज चोपड़ा को देखने के लिए मौजूद थे। और जब ये छठा राउंड पूरा हुआ, जैसा आप जानते हैं कि जेवलिन थ्रो करने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, 12 फाइनलिस्ट थे, उन सभी को 6-6 मौके मिलते हैं और पहले 3 मौके में 12 खिलाड़ी रहते हैं। जब 3 मौके पूरे हो जाते हैं उसके बाद सिर्फ 8 खिलाड़ी रहते हैं और जो खिलाड़ी नंबर 1 पर रहा होता है पहले 3 मौकों में, वो सबसे आखिर में देता है और जो दूसरे नंबर पर रहता है वो आखिरी से ठीक पहले थ्रो करता है। तो आखिरी 2 प्लेयर्स जो थे वो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के थे, वो सबसे आखिर में थे और नीरज चोपड़ा उनसे ठीक पहले थे। तो इवेंट जब आखिरी दौर में पहुंचा तो लगभग 5 करोड़ 25 लाख लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे थे, लाइव उस कंपटीशन को देख रहे थे। मेरे ख्याल से एक नए तरीके का ये रिकॉर्ड होगा, इतनी रात में जागकर इतने सारे लोगों ने वो मैच देखा और वाकई नीरज चोपड़ा के लिए देखा। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के दिल में एक छोटा सा मलाल होगा कि नीरज चोपड़ा गोल्ड क्यों नहीं जीत पाए, लेकिन वो मैंने जैसा बताया कि आज का दिन अरशद नदीम का दिन था। वो दिन था जब उन्होंने एक एक्सेप्शनल थ्रो किया जिसने नीरज चोपड़ा को, उनके जो बेस्ट परफॉर्मेंस को, नीरज ने भी कोई बहुत पीछे उनका थ्रो नहीं रहा, उन्होंने भी लगभग 90 मीटर तक, 89.45 मीटर तक फेंका। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ, डॉक्टर सतेंद्र, स्वागत है आपका, आप भी इस मैच को देख रहे थे, क्या कहेंगे? वत्सल जी, सचमुच में उम्मीद काफी थी भारत को नीरज चोपड़ा से, हालांकि उन्होंने बहुत निराश नहीं किया। ये कह सकते हैं आप कि अरशद नदीम ने एक्सेप्शनल फेंका। एक जो उन्होंने फेंका 92.97 मीटर्स का, उसके बाद कभी नहीं फेंक पाए, उतना नहीं जा पाए जितना पहला बार उन्होंने एक फेंका दूसरी बार में। ये जरूर इस रिजल्ट को देखने से कहा जा सकता है कि हम निराश हैं, लेकिन निराश नहीं है। लगातार दूसरे वर्ल्ड
ओलंपिक में मेडल लेना ये मामूली बात नहीं है किसी भी एक प्लेयर के लिए। व्यक्तिगत इवेंट में नीरज चोपड़ा ने हिम्मत, धैर्य और कमाल का प्रदर्शन किया है। 89.45% भी कम नहीं होता है। तो मैं कहूंगा यही उन्होंने सुधारा भी है अपने पिछले रिकॉर्ड से। ये अलग बात कि अरशद नदीम का जो फेंका हुआ है उसका इस बार क्या, पहले भी कभी उतना किसी ने नहीं फेंका। वो एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर दिया है, पहले गोल्ड और अब सिल्वर लगातार। ये अपने आप में अद्भुत है। हालांकि बड़ी निराशा फोगट, विनेश फोगट की स्थिति से जो उपजी थी दर्शकों को, ये आज हॉकी में ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा के सिल्वर ने हमें ओलंपिक के प्रति पुनः एक बार रुझान बनाने का मौका दिया। तो हम ये कह सकते हैं देश के लिए नीरज चोपड़ा ने बहुत अच्छा किया। और अभी वो कम उम्र के हैं, आगे उनके लिए है और वो अपने आप में सुधार ला सकते हैं और बढ़िया प्रदर्शन अगले बार वो कर सकते हैं। ये उम्मीद है हम सारे देशवासियों को। इतना ही कहेंगे, नीरज चोपड़ा का भविष्य अच्छा है। एक कमाल करके दिखाया है, एक कमाल दिखाया है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि नीरज चोपड़ा एक ऐसे कमाल प्लेयर हैं, एक ऐसे बेमिसाल प्लेयर हैं, जो दिल के भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। जिस समय टोक्यो ओलंपिक में खाली हाथ लौटे थे अरशद नदीम, जैसा मैंने अभी बताया, उस समय पूरा देश भी उनके साथ नहीं था, लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रोल किया जा रहा था। उस समय नीरज चोपड़ा ने आगे आकर उनका समर्थन किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको एक नई उम्मीद दी। और वो उम्मीद का ही शायद असर था कि इस बार अरशद नदीम गोल्ड लेकर आए हैं। उन्होंने कंपटीशन किया, जो उम्मीदें नीरज चोपड़ा की थी उनको उन्होंने चकनाचूर किया। हालांकि नीरज चोपड़ा वाहिद ऐसे प्लेयर बन गए हैं सुशील कुमार के बाद जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं भारत के लिए। शायद पहले ऐसे एथलीट हैं जो 2 ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। एथलेटिक्स में मेडल लेकर आए हैं, रेसलिंग में लेकर आए थे सुशील, और बहुत बड़ा प्लेयर और बहुत आज से प्लेयर नहीं है। मैंने उनसे बात की थी साल 2016 में, जब उन्होंने अंडर 20 जेवलिन थ्रो का जो कंपटीशन था वो जीता था, पोलैंड में वो था। और उन्होंने जो उस समय मुझे बताया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि ये मुझे भरोसा था कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। और अंडर 20 में जब उन्होंने मुझसे बात की थी, तब उन्होंने 2 मीटर के डिस्टेंस से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तब वो 20 साल के भी नहीं हुए थे। और 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो 2016 में उन्होंने वो उम्मीद जगाई थी और टोक्यो ओलंपिक में उस उम्मीद को उन्होंने पूरा किया, देश के लिए गोल्ड लेकर आए। और आज एक एक्सेप्शनल प्रदर्शन नहीं होता नदीम का, और नदीम का वो थ्रो, वो तो ऐसा लगा कि शायद उनके पीछे कोई रूहानी ताकत, कोई दैवीय शक्ति, कोई इस तरह की शक्ति उनके पास आ गई है, जो उन्होंने 92.97 मीटर्स फेंका। और पाकिस्तान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, बार्सिलोना ओलंपिक 92 में उन्होंने आखिरी मेडल जीता था। 32 साल के बाद कोई मेडल आया है, और भारत ने वही आज अपना 5वां मेडल जीता है।
नीरज चोपड़ा भारत के लिए 5वां मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर है। कई लोगों को लग सकता है क्योंकि उम्मीदें इतनी ज्यादा थी नीरज चोपड़ा से, और उन्होंने अपना सीजन का बेस्ट दिया। आज उन्होंने जो 89.45 मीटर्स जेवलिन फेंका है, भाला फेंका है, उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर वो जिगरा है। बाकी जितने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दूसरे एथलीट थे, चाहे वो तीसरे नंबर पर जो पीटर सैंडरसन रहे, चाहे वो हो या बाकी दूसरे एथलीट हो, जब 92.97 मीटर फेंक दिया अरशद नदीम ने, उसके बाद तो लगता था कि सबके हौसले पस्त हो गए हो। लेकिन नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो उस स्थिति में निकल कर आए। उस स्थिति में निकल के आके उन्होंने 89.45 मीटर, लगभग 90 मीटर उन्होंने फेंका। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब नीरज चोपड़ा ने अपना ये खेल की शुरुआत की थी, और उन्होंने खुद मुझे जो 2016 में इंटरव्यू दिया था, जिस समय वो पोलैंड में थे, तब उन्होंने बताया था कि मेरे घर में सब लोग खेती करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की उनके यहाँ बैकग्राउंड नहीं है, सारे लोग किसान हैं। उन्होंने बताया था वहां कोई स्पोर्ट्स नहीं है, पानीपत के वो रहने वाले हैं जहां वो मैदान में जाया करते थे। उन्होंने बताया कि जब मैं सीनियर्स को देखता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने भी भाला फेंका तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद तो उन्होंने जो कमाल किया वो सारी दुनिया जानती है कि टोक्यो में उन्होंने क्या किया, और यहाँ पेरिस में जहां उम्मीदों का इतना दबाव होता है, जब आपके कंधों पर इतनी उम्मीदें हो, सारे लोग केवल आपको देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जियो जो इस प्रतियोगिता को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, 5.25 करोड़ लोग जाग कर देख रहे थे। वो केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या मोबाइल पर 5.25 करोड़ लोग देख रहे थे। जो टेलीविजन पर देख रहे थे, स्पोर्ट्स 18 या जो भी चैनल उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, उसकी संख्या तो उससे भी कहीं ज्यादा रही होगी। तो करोड़ों लोग इसको देख रहे थे। और नीरज जब अंडर 20 से उन्होंने जो उम्मीद जगाई थी, लगातार उन्होंने उसको बरकरार रखा। और दो ओलंपिक में जो पिछली बार के मेडलिस्ट थे, नीरज के अलावा किसी के हाथ में मेडल नहीं आया है, नीरज ने उम्मीदों को बरकरार रखा। एक एक्सेप्शनल थ्रो था अरशद नदीम का, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता। और ये भी याद रखना होगा, और मैं डॉक्टर साहब को दोबारा शामिल कर रहा हूं चर्चा में, डॉक्टर साहब ये भी याद रखना होगा कि पिछला जो ओलंपिक था, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन जब नहीं कर पाए थे अरशद नदीम, तो बहुत उनको ट्रोल किया गया, पाकिस्तान में उनको बड़ी गालियां दी गई, बहुत उनको खरी खोटी सुनाई गई थी। और उस समय नीरज चोपड़ा ही थे जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें हिम्मत दी, और वो ऐसी हिम्मत दी कि आज पेरिस में वो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। तो एक खिलाड़ियों के बीच में जो एक इस तरह का बॉन्डिंग देखी जाती है, जहां सरहदें पीछे चली जाती हैं, खेल भावना ऊपर आ जाती है। और यही ओलंपिक का मकसद भी है कि आप बाउंड्रीज को भूल जाए, आप मैदान में जब आए तो मुकाबला आप करें, लेकिन आपके दिल भी मिले। और वो जो दोस्ती थी, वो जो जज्बा था, उसने कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जब चले गए थे अरशद नदीम, उनको बाहर आने का मौका दिया, और आज उन्होंने कमाल का काम किया। और ये देखिए एक बड़ी चीज है, भले पाकिस्तान में वो गोल्ड मेडल गया है, लेकिन नीरज चोपड़ा को इसका श्रेय बहुत हद तक मिलेगा। और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। और कई जगह जब दोनों प्लेयर्स खेल रहे थे, तो शायद ये एक पहला ही मौका है जब अरशद नदीम आगे निकले हैं और नीरज चोपड़ा पीछे रह गए हैं। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस दोस्ती को लेकर? आप क्या कैसे, आपने भी लगातार टीवी से आपकी नजर नहीं हट रही थी, आप क्या कहेंगे? नहीं वात्सल जी, ये बात सही है। स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए, और इन प्लेयरों में है भी। नीरज चोपड़ा में वो जज्बा है स्पोर्ट्स के लिए जो होता है, और उन्होंने उसी के मातहत नदीम को प्रोत्साहित किया था। नदीम पिछले ओलंपिक में 5वें स्थान पर थे, तो बड़ी ही निरुत्साहित थे, और ऊपर से उनके देश के लोग जो उम्मीद करते हैं वो लोग ट्रोल कर रहे थे। वैसी स्थिति में एक अच्छे स्पिरिट की जो स्पोर्ट्स की भावना होती है, खेल भावना जो होता है, उसके तहत नीरज ने प्रोत्साहित किया था नदीम को, और उसका आज फल सामने है। नीरज भी सिल्वर के साथ है और गोल्ड के साथ नदीम। तो ये स्पोर्ट्स की भावना है, इसमें देश
मजहब, किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ खेल की भावना काम करता है, जो आज अभी इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक। जी डॉक्टर साहब, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नीरज चोपड़ा की कामयाबी है वो इस मायने में भी बड़ी है कि जब आप जीत के आते हैं, आप सुपरस्टार का दर्जा रखते हैं, देश में जहां भी आप जाते हैं लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं। और जैसा हमने मानगी देखी कि जब 5.25 करोड़ लोग केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, स्टेडियम में लोग आपको देखने के लिए पहुंचे हैं, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। और पेरिस जो लोग कवर करने गए हैं ओलंपिक खेलों को, वो तमाम सारे लोग बताते हैं कि वहां जहां भी वो जाते हैं इंडियंस, तो लोग वहां पर केवल एक ही नाम जानते हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, तो जैसा हमने देखा था कि कई बार एक प्रेशर था, सचिन तेंदुलकर जैसे महान प्लेयर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनके कंधे पर भी इस तरह के प्रेशर होते थे और कई बार वो फाइनल में फेल हो जाते थे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने उन उम्मीदों को, उन एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखा। गोल्ड भले ही ले गए हैं, अरशद नदीम जैसे मैंने आपको कहा कि आज कुछ डिवाइन पावर उनके पीछे लग रही थी, और जिस तरह का उन्होंने थ्रो किया वो एक्सेप्शनल था। पहला थ्रो जो उन्होंने किया उसको उन्होंने फाउल किया, जो दूसरा उन्होंने किया वो एक्सेप्शनल था। उसके बाद 90 के अराउंड वो पहुंचे, वो आखिरी में ही पहुंचे, लेकिन बाकी टाइम वो नीरज में और उनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा फासला नहीं दिख रहा था। हालांकि नीरज आज अपनी बेस्ट लय में नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिन नहीं था, हालांकि उन्होंने सीजन का बेस्ट अपने सेकंड अटेम्प्ट में देखा, लेकिन बहुत सारे उन्होंने फाउल किए आज, जो कि नॉर्मली वो नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो उनका बेस्ट डे नहीं था, वो देश के लिए एक मेडल लेकर आए, और वो भी सिल्वर मेडल लेकर आए। बहुत बड़ा ग्रुप गया है इंडिया पे प्लेयर्स का, लेकिन उसमें मनु भाकर जैसी प्लेयर नहीं है जो खुद 2 मेडल लेकर आई है देश के लिए, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। लेकिन सिल्वर अभी तक नहीं आया। गोल्ड की उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन ये सिल्वर भी किसी गोल्ड से कम नहीं है, और बहुत बधाइयां उनको मिल रही हैं पूरे देश से, दुनिया से। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा अपने देखने वालों को भी, गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच हैं, 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 2007 के वर्ल्ड कप T20 में भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, और वो बधाई देते हुए नीरज चोपड़ा को लिखते हैं, द आइकन नेवर रिटर्न्स विदाउट ब्रिंगिंग जॉय टू एवरी इंडियन। यानी जब कोई आइकन होता है वो देश के लोगों के चेहरे पर खुशी लाए बिना वापस नहीं आता। इसी तरह वीवीएस लक्ष्मण, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को जब नील डाउन करवाया था इंडिया ने कोलकाता में 2011 के वो टेस्ट सीरीज में, तो 281 रन बनाए थे। वीवीएस लक्ष्मण ने बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर और बधाई दी है नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने के लिए। और जो नीरज चोपड़ा का अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने फेंका, उसको अमेजिंग एफर्ट टू विन 2 बैक-टू-बैक ओलंपिक मेडल्स इन्होंने लिखा है। यानी आपका अमेजिंग एफर्ट है, यानी बेहतरीन आपने जो कोशिश की है, लगातार 2 बैक-टू-बैक मेडल जीते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और तमाम लोग भी उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये बधाइयों का सिलसिला, अभी तो रात है, देर रात है इस समय, रात के 2:06 हो गए हैं डॉक्टर साहब जब हम बात कर रहे हैं, और अभी से कुछ देर पहले ही ये मैच खत्म हुआ है। मान लीजिए कि आधा घंटा ही हुआ होगा मुश्किल, तो बहुत सारा मतलब हिंदुस्तान के लोग सो जाते हैं। हिंदुस्तान में इस समय 2:06 हो रहे हैं और रात लगभग 12 बजे से इवेंट शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितना क्रेज है। बहुत से लोगों को तो अभी पता नहीं है, तो ये जश्न बहारा चलते रहने वाला है डॉक्टर साहब। निश्चित वास्तव की। और एक बात मैं और कहूंगा, निराश नहीं किया है नीरज चोपड़ा ने, वो अपने आप में सुधार किया है। ये अलग बात है कि नदीम ने कुछ खास किया है, और उसमें भी एक बार जो फेंका उन्होंने, बाद में आप देखेंगे तो 84 तक आ गए हो। एक एक्सेप्शनल रहा, ये कुदरती, आपने कहा कि कुदरत का देन है कुछ न कुछ कहीं न कहीं, और रूहानी कोई ताकत है जो वहां तक ले गया, ये सचमुच में कहा जा सकता है। लेकिन ये खेल है, आप देखें मैक्सिमम प्लेयर 87 मीटर तक गए हैं। ये 2 प्लेयर हैं तो 87 से आगे बढ़े हैं, एक 90 के लगभग नीरज चोपड़ा
और नदीम जो है 92.97%। और एक इवेंट जो है उनका 92.97 है, अन्यथा सब 90 से कम है और 84 तक आ, तो कम नहीं इसको रखा जा सकता है और कोई गिरावट नहीं इसको कर सकते हैं। ये अलग बात है कि नदीम का आज एक जो फेंका उन्होंने, जो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अपने आप में। जी, बहुत सालों का रिकॉर्ड है। बहुत सालों का आप ये देखिए, ये खेल भावना है जो साउथ एशिया में भी चारों तरफ दिखती है। लसित मलिंगा जो बहुत बड़े गेंदबाज रहे, श्रीलंका के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है अरशद नदीम की, नीरज चोपड़ा की, जो ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है उस पर वो लिखते हैं, ह्यूज applause to Arshad Nadeem and Neeraj Chopra for bringing gold and silver medals in men's javelin throw at 2024 Olympic to South Asia। तो यहाँ एक साउथ एशिया की बात हो रही है। यहाँ एक वो केवल आप इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका के तौर पर मत देखिए, जिस तरह से पूरा यूरोप एक ब्लॉक के तौर पर काम करता है, अमेरिका एक ब्लॉक के तौर पर काम करता है, इसी तरह स्पोर्ट्स सुपर पावर के तौर पर बहुत सारे खिलाड़ी जो दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं, वो चाहते हैं कि पूरे इस खित्ते को, पूरे इस इलाके को, पूरे इन सारे देशों को, साउथ एशिया के, जिन्हें यूरोपियन और अमेरिकन देश और ऑस्ट्रेलिया के लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। और आप एक सीक्वेंस देखिए, क्रिकेट में भी एक जमाने में इस तरह का हुआ था। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, फिर 96 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता। तो एक स्पोर्ट्स का एक माहौल बना क्रिकेट का, और इन सारे कंट्रीज के लिए एक धर्म का, एक मजहब का दर्जा क्रिकेट को हासिल हो गया। तो अब ये ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी, पहले इंडिया जब हॉकी में अच्छा करता था, पाकिस्तान भी हॉकी में अच्छा करता था, आज इंडिया लगातार हॉकी में अच्छा कर रहा है। टोक्यो में हम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए, हमने यहाँ भी, आज भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जहां हमने बहुत अच्छा फेयरवेल दिया, जो गोलकीपर चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जीत रही है, PR श्रीजेश, उनको बहुत जबरदस्त फेयरवेल दिया गया। और नीरज चोपड़ा का ये जो सिल्वर है, ये भी जश्न मनाने की चीज है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार जितना फेंक के गोल्ड जीत दिया था, उससे ज्यादा इन्होंने फेंका है। टोक्यो में जो ये फेंक कर आए थे उससे ज्यादा दूर गए, लगभग 90 मीटर ही इन्होंने फेंक दिया था, 89.45 मीटर, और 90 मीटर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो जो अरशद नदीम का एक वो था, कुछ रूहानी ताकत थी, कुछ डिवाइन उनके पीछे ताकत थी, लेकिन कुल मिलाकर एक माहौल बन गया है। और हो सकता है कि लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज भी इससे इंस्पायर हो, और साउथ एशिया का जो मलिंगा बात कर रहे हैं, वो बात कुछ आगे देखने को मिलेगा। देखिए वात्सल जी, खेल ही खेला जाता है भाईचारे के लिए, आपसी सद्भाव के लिए, आपसी दोस्ती को प्रगाढ़ करने के लिए दुनिया में खेल खेले जाते हैं। और पाकिस्तान और भारत के एक ही भाई हैं, ये सहोदर भाई। अब आप कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भाइयों के बीच एक ही घर में आ गया है, ये अलग नहीं है। आज जैसा मैं कह भी रहा था कि अब आज हमें सिल्वर जो है गोल्ड से ज्यादा प्यारा लग रहा है। और एक प्रफुल्ल भिल्लोर नाम के व्यक्ति है, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, यानी चांदी जो है वो नया सोना है। मतलब चांदी को आप देखिए, सोने को आप क्यों पूछ रहे हैं? चांदी की कीमत जो है आज सोने से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में अगर आप किसी को कहेंगे कि सोना लोगे या चांदी लोगे, तो वो जरूर यकीनन आज कहेगा कि हमें तो चांदी चाहिए, सोने से हमें क्या लेना देना। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, चांदी और सोना दोनों को मिला देते हैं तो और ज्यादा चमकता है। और ये दोनों आपके बीच में अभी कहा ना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, तो भारत और पाकिस्तान के एक ही है, ये अलग कहाँ है? ये तो दोनों है, ये चमक और बढ़ गया। एक लिहाज से अलग है डॉक्टर साहब कि आप बड़ा दिल दिखाते हैं, आप बड़े दिल की बात करते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा की बात हुई, नीरज चोपड़ा जब गोल्ड लेकर आए थे टोक्यो से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अरशद नदीम को अपने घर में गाली सुननी पड़ रही थी, बहुत लोग उनको गाली दे रहे थे, बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा सुपरस्टार इंडिया का जो गोल्ड मेडल लेकर आया इंडिविजुअल इवेंट में अभिनव बिंद्रा के बाद, उसका नाम था नीरज चोपड़ा। उस यंग बच्चे ने, उस नौजवान खिलाड़ी ने बहुत हौसला बढ़ाया अरशद नदीम का।
और कभी जब लोग कंपेयर करते थे दोनों प्लेयर्स का, तो हमेशा नीरज चोपड़ा बड़े सम्मान से बात करते थे अरशद नदीम के लिए। वो कभी उनको ये नहीं कहते थे कि वो टोक्यो में कुछ नहीं कर पाए या मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने, कुछ लोगों ने जब कोशिश की इस तरह की बात करने की, तो नीरज चोपड़ा ने ऐसे तमाम लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अरशद नदीम कितने बड़े प्लेयर हैं। और कहीं ना कहीं वो जो हौसला दिया था, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पर अरशद नदीम फेल हो जाते थे, वो प्लेयर कितने भी अच्छे रहेंगे, तो एक जब आपके सामने इंस्पायर करने वाला प्लेयर होता है, नीरज चोपड़ा जैसा प्लेयर होता है, तो कोई दिन आपका भी आ सकता है। वो एक दिन आज अरशद नदीम को आया, और इसका भरोसा कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा ने उनको दिया था कि एक दिन आपका भी आएगा, एक दिन आपका भी आ सकता है। तो आज आप देखिए कि नीरज चोपड़ा के पास तो दो दो मेडल है, उनके पास गोल्ड भी है जो वो टोक्यो से ले आए थे, उनके पास सिल्वर भी आ गया। अरशद नदीम की उन्होंने जो हौसला दिलाया नीरज चोपड़ा ने, आज वो भी गोल्ड जीतने में कामयाब हो गए। डॉक्टर साहब, यही यही महान खिलाड़ी का लक्षण है वात्सल जी। नीरज चोपड़ा जी एक महान खिलाड़ी हैं जो अपने बगल वाले को प्रोत्साहित भी करते हैं, और उस प्रोत्साहन से आज इस गोल्ड मेडल तक पहुंचे हैं वो नदीम। तो ये महान प्लेयर के लिए होता है, वो ये नहीं सोचता है कि कल मेरे को पछाड़ देगा या क्या करेगा। उसका कर्तव्य है दूसरे किसी को प्रोत्साहित करना। नीरज चोपड़ा जी ने किया और सिल्वर मिला है, उनके लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है, उनके लिए भी गौरव की बात है, इनके लिए भी गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस घटा नहीं है, बल्कि पिछले बार की अपेक्षा बड़ा। अलग बात है, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि नदीम एक अलग कारनामा कर गए और उसका नतीजा गोल है। लेकिन नीरज चोपड़ा शिकायत की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस इन्होंने सुधारा है, आने वाले समय में और सुधारेंगे। बिल्कुल। और जो आपने इंस्पिरेशन की बात की, वो इंस्पिरेशन था। अब आप ये समझिए कि कितने हिंदुस्तान में लोग होंगे जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या इस तरह के स्पोर्ट्स या इंडिया ठीक ठाक करता रहा है उससे आगे सोचते थे। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, किनको नियम मालूम थे? किसे मालूम था कि 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओलंपिक में ये गेम कैसे खेला जाता है? और रात में जब 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ 25 लाख लोग 12 बजे के बाद 1 बजे 1:30 बजे तक इस इवेंट को देखते हैं, और हमारे साथ इतने सारे लोग लाइव आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने कमेंट भी कर रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं गौरव की फीलिंग होगी। इतने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, पूरी दुनिया में उनका नाम गया, भारत का नाम गया। जिस तरह से वो कहते हैं कि जब मैं इंडिया की किट पहनता हूँ, इंडिया नाम लिखा रहता है जर्सी पर, तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और सनी देओल बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके पिताजी भी बड़े फेमस हैं। सनी देओल ने अपने पिता का नाम बरकरार रखा है उसी हिसाब से। उन्होंने भी बड़ी तारीफ की नीरज चोपड़ा की। वो लिखते हैं, इमेंसली प्राउड ऑफ नीरज चोपड़ा एंड इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम, डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने भी लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल मिला के ये 13वां ओलंपिक मेडल भारतीय हॉकी टीम इंडिया के लिए लेकर आई है। तो उन्होंने लिखा है, ब्रॉन्ज रेस्पेक्टेड गोल्डन मैन नीरज, यू आर द प्राउड ऑफ आवर नेशन। ये लिख रहे हैं सनी देओल, हैव केप्ट द तिरंगा फ्लाइंग हाई। आपने तिरंगे झंडे को बिल्कुल ऊंचा बनाए रखा। तो दुनिया तारीफ कर रही है। तारीफ को जो काम किया उन्होंने, और हॉकी टीम ने 52 साल के बाद ये दो बार गोल्ड ले आना है, लगातार ओलंपिक में ये हुआ है। पिछले ओलंपिक में भी और इस ओलंपिक में भी। उस बार 1968 और 72 के बाद ये पुनः एक बार लगातार दूसरी बार मेडल लेकर के आया है हॉकी टीम से। ये अपने आप में काफी सुखद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, 29 मिनट पहले अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। वो तस्वीर ऐसी है जिसमें नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने तिरंगा ओढ़ा हुआ है, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा ओढ़ा हुआ है,
और जिस तरह के ब्रांड एम्बेसडर की आपको जरूरत है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए, वो 2 ब्रांड एम्बेसडर नजर आ रहे हैं। और अरशद नदीम अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, वी आर ऑलवेज नेचुरल फ्रेंड्स। और उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान के झंडे की इमोजी बनाई है, एक तरफ हिंदुस्तान के झंडे की इमोजी बनाई है, और बीच में दिल की इमोजी बनाई है। तो एक ये दोस्ती, एक के पास गोल्ड है, एक के पास सिल्वर है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है। और वो कह रहे हैं, वी आर ऑलवेज नेचुरल फ्रेंड्स। हम हकीकत में दोस्त हैं, हम वास्तविक दोस्त हैं, हमारे अंदर दोस्ती है। ये दोस्ती जाने कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे दोनों मुल्कों में, और ये 2 प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर, सुपरस्टार, ये दोस्ती की बात कर रहे हैं ऐसे मौके पर। एक के पास गोल्ड है, एक के पास सिल्वर है, एक के पास गोल्ड सिल्वर दोनों है। एक पिछली बार मायूस रह गया था, लेकिन पिछली बार गोल्ड जीतने वाले ने उसको इतना इंस्पायर किया कि इस बार वो गोल्ड ले आया। सचमुच में इसी भावना की जरूरत है, और स्पोर्ट्स इसीलिए बीच में सबके लाया जाता है कि इसी तरह की भावना आपस में गहरा हो। ये दोनों देश के आम आवाम के बीच में इस तरह की भावना प्रकट हो, प्रकटीकरण हो। इस तरह से आज उन दोनों ने मिलकर के प्रकटीकरण किया है, उसी तरह से आम आवाम और सरकारें संचालित करने वालों के बीच में भी ये भावना का प्रकटीकरण होना चाहिए, और इसी से 2 देशों के बीच में दोस्ती बढ़ती है, सद्भावना बनता है, और इससे दोनों देश को विकास करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये संजोग मिला है, उसमें इन दोनों ने फायदा भी इस देश को दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स मैन की खूबी है। और इन महान प्लेयर की ये कहेंगे दोनों को, ये महान गुण है एक दूसरे के बीच में इस तरह की भाव बना करके दोनों देशों के बीच में लाना, दुनिया में लाना। देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है, किसी तरह की कोई लड़ाई हो सकती है बीच में शासन में, लेकिन ये खेल की जो भावना है, खेल में जो प्लेयर जो है वो किसी भी तरह की लड़ाई को दूर कर देते हैं और आपस में मित्रता बनाए रखते हैं, और इसी भाव की जरूरत है। और ये स्पोर्ट्स से ही संभव है। संगीत और स्पोर्ट्स ये 2 भावनाएं ऐसी है जो एक दूसरे को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। जबकि हार जीत होता है फिर भी एक दूसरे को जोड़ते हैं, और ये अच्छी बात है, खूबी की बात है। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब की मेडल टैली की अगर आप बात करें तो भारत के खाते में 5 मेडल हो चुके हैं, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, एक हॉकी टीम मेडल लेकर आई है, और वहीं आज सिल्वर मेडल लेकर आए नीरज चोपड़ा। 63वें नंबर पर है भारत, और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 1 मेडल है, लेकिन गोल्ड मेडल है वो जो अरशद नदीम ने आज दिलाया, और उस वजह से पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का देश जो है वो 53वें नंबर पर आ गया है, यानी भारत से 10 पायदान ऊपर आ गया है। गोल्ड मेडल की वो ताकत होती है, हालांकि हिंदुस्तान को आज चांदी यानी सिल्वर मेडल ही पसंद आ रहा है। और हम बता दें कि 92 के बाद, 1992 के बाद अरशद नदीम निकल कर आए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक मेडल जीता, और वो भी गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से मेडल टैली में 53वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तानियों को एक गर्व करने का मौका मिला है 92 के बाद। अब उम्मीदें टोक्यो में भी थी कि अरशद नदीम गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन वो कोई मेडल नहीं उस समय जीत पाए। और हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वहां पर टोक्यो में गोल्ड जीता, और इस कदर इंस्पायर किया। जब अरशद नदीम को पूरा पाकिस्तान ट्रोल कर रहा था, उस समय उन्होंने उनको हौसला दिया, और ऐसा हौसला दिया कि आज अरशद नदीम ने 92.97 एक्सेप्शनली वेल थ्रो किया, और वो अपने देश के लिए गोल्ड लेकर आए। 32 साल के बाद पाकिस्तान ने पहला मेडल जीता है, और बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, अरशद नदीम के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो नेचुरल फ्रेंड्स बता रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को, खुद को और नीरज चोपड़ा को। तो एक उम्मीद की जानी चाहिए कि ये एक लहर कुछ दिन तो बनी रहेगी, पॉलिटिक्स से दूर, हर चीज से दूर, नफरतों से दूर, मोहब्बत की, दोस्ती की एक नई कहानी लिखी
जाएगी कम से कम इन 2 खिलाड़ियों के जरिए, जो उनको नेचुरल फ्रेंड्स बता रहे हैं। कुछ दिनों के भूल जाइए बाकी तमाम चीजों को और एंजॉय कीजिए उस खिलाड़ी के, जिसे कई लोग टार्जन कहते हैं, कई लोग सुपरस्टार कहते हैं, कई लोग सुपर हीरो कहते हैं, और मैं तो कहूंगा वाकई एक सुपर हीरो है। खुद जीतना बड़ी बात नहीं, उसको कोई भी प्लेयर जीत सकता है, लेकिन इतना इंस्पायर किसी दूसरे को कर दीजिए जो बिल्कुल टूटा उठा मरा फर्स्ट प्लेयर है, वो भी उठे और गोल्ड मेडल ले आए। तो ये खूबी डॉक्टर साहब मुझे नजर आती है नीरज चोपड़ा में, जिसके लिए उनको खड़े होकर सलाम किया जाना चाहिए, उनके जज्बे की तारीफ करनी चाहिए, और जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जब 2.97 मीटर टेक दिया अरशद नदीम ने, उसके बाद बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके हौसले पस्त हो गए, उनके दिल बैठ गए, लेकिन नीरज जी लगभग क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? निश्चित तौर पे उन्होंने अपने जज्बे को बरकरार रखा है, और उसके बाद ये खेल समाप्त होने के बाद उन दोनों ने जो जज्बा दिखाया है, असल जी जरूरत है इन दोनों देशों के बीच में उस जज्बे को आगे बढ़ाने की, और स्पोर्ट्स के माध्यम से इस जज्बे को आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये अवसर मिला है, दोनों देश को आपस में भाईचारे को बढ़ानी चाहिए, और इस इलाके में एक शांति का माहौल कायम होना चाहिए। तो ऐसे समय में जब हमारे बगल में अस्थिरता है बांग्लादेश में, और तब इस ढंग का भाव अगर आ रहा हो, इस ढंग का भाव अगर तो लोगों के बीच में, तो मानव मात्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जिस इलाके में शांति रहती है उस इलाके का विकास होता है, जिस इलाके में शांति नहीं होती है उस इलाके में विकास नहीं होता है। तो ये साउथ एशिया में अगर भावना प्रबल होगी तो साउथ एशिया में विकास होगा, दोनों देशों में विकास होगा अगर शांति का माहौल बरकरार रहेगा, भाईचारे का दोस्ती का माहौल अगर कायम रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा इस आज के इस अवसर को और इस दोनों ने मिलकर के, दोनों महान खिलाड़ियों ने मिलकर के जो एक भाव दिया है लोगों के बीच में, इस भाव को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसी भाव के साथ देखने की जरूरत है एक दूसरे को, एक देश को एक दूसरे देश को भाई की तरह। ये बड़ी अवस्था हो सकता है, और अगर ये हो तो बड़ी अच्छा होगा। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल पर बधाई दी है। वो लिखते हैं अपने एक्स अकाउंट पर, he will continue to motivate countless athletes to pursue their dream and making our nation proud। यानी वो तमाम आने वाले एथलीट्स को प्रेरणा देंगे कि वो अपने सपनों को साकार करें और देश को गौरव के पल दें। और वाकई एक गौरवशाली पल है भारत के लिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, अनुष्का ने भी बधाई दी है और तमाम दूसरे बड़े बड़े लोग उनको बधाई दे रहे हैं, और ये बधाई का सिलसिला भी रुकेगा। इस तरह का कमाल किया है, जिस तरह का काम किया है, क्योंकि एक मेडल भी जीता है और सुपरस्टार वाला रुतबा नीरज चोपड़ा के साथ था, तो अपनी फायर बरकरार नहीं रख पाता। अपने अभिनव को देखा 2008 को गोल्ड मेडल लेकर आए थे बीजिंग से, लेकिन फिर उसके बाद वो रोड कमाल नहीं, लंदन में उतना कमाल नहीं कर पाए और वो फायर नहीं दिखा। और इसी तरह तमाम इंडियन हॉकी टीम को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम एथलीट वो प्रदर्शन नहीं कर पाते। हालांकि पीवी सिंधु ने, सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते, बल्कि सुशील ने एक बार ब्रॉन्ज, लेकिन नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन था, अगर उस सीन से हटा दें तो आप बाकी को देखते हो उनके आसपास भी नहीं। तो मैं अब आपसे लंबा समय आपका भी ले लिया, लगभग 40 मिनट तक और आप बातचीत कर रहे हैं और आपने तो पूरा मैच भी देखा, भी आप रहे थे और लगातार भी कर रहे थे। मैं आपको दिख रहा था से ताकत मिल जाए और यहाँ ताकत थोड़ी ट्रांसफर हो जाए नीरज चोपड़ा को बाहर निकल जाए। उसके बाद आपको बड़ा समझाया डॉक्टर साहब, आपने आकर कहा कि नहीं अरशद है, तो अब आप चलते चलते क्या कहना चाहते? खेल को खेल की भावना से देखनी चाहिए बादशाह जी। ग्राउंड पर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन खेल समाप्त होते ही एक दूसरे के सबसे दोस्त होने चाहिए।
जिसका प्रदर्शन ही पिछले वो दिख गया। और एक बात और कहूंगा, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो प्लेयर पिछले बार जीते थे, अकेला आदमी नीरज चोपड़ा है। सिल्वर मेडल ही है सही, लेकिन रिटर्न हुए हैं दूसरे ओलंपिक में भी, बाकी ये दो तो गायब है। तो ये अपने आप में कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई निराशा नहीं है, ये बहुत ही आशापूर्ण है। और दूसरे जो आने वाले समय में जो प्लेयर होंगे उनके लिए भी अपने आप को ये प्रेरणा का एक स्रोत है। नीरज चोपड़ा रिटर्न किया उन्होंने, ये कमी रह गया, दूसरे देश वाले तो रिटर्न नहीं हुए, लेकिन नीरज तो रिटर्न हुए, इसलिए हतोत्साह होने की जरूरत, खुश होने की जरूरत है। और स्पोर्ट्स इसीलिए है कि इस खुशी को बांटिए आपस में और आगे की तैयारी कीजिए, निराश मत होइए, इसे सीख लीजिए और खुश होइए, पूरी ताकत से, पूरी उत्साह से अपनी तैयारी कीजिए, इनसे प्रेरणा लेकर के मैं यही कहूंगा। डॉक्टर साहब, बस आपने एक बात प्रेरणा वाली कही तो मुझे उसमें याद आ गया कि हॉकी ने शायद आपकी इसी बात पर अमल किया, तो 20 टीम से भी गोल जीतने की जर्मनी ने उनको हराया, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि पहुंच भी ना फिसल जाए, लेकिन स्पेन के खिलाफ वो मैच भी आज आपने देखा, आपने वो मैच देखा और कमाल का प्रदर्शन इंडिया ने स्पेन के खिलाफ किया, 2-1 से वो मैच जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में भारतीय टीम कामयाब होगी। श्रीजेश जो वाकई एक चैंपियन खिलाड़ी है, 14 ओलंपिक अपना यहाँ पर वो खेल रहे थे और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये मेरा आखिरी ओलंपिक है, आखिरी मैच था, और भारत ने उनको क्या विदाई दी है ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और आखिरी दम तक स्पेन ने कोशिश की, बहुत सारे फाउल भी हुए, बड़ा रफ गेम देखने को मिला, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज मेडल भारतीय टीम लेकर ही आई, इज्जत के साथ लेकर आई। वरना जिस तरह से जर्मनी ने भारत को हराया था, उस मैच में भी भारत ने जज्बा बड़ा अच्छा दिखाया था, लेकिन 3-2 से जर्मनी जीत के फाइनल में पहुंच गई, फिर भारत को ब्रॉन्ज के लिए खेलना पड़ा। कमाल का वो मैच भी कमाल का था। निश्चित तौर पर मार्शल जी, और यही कहेंगे कि जो भी जीते हैं उन सभी को हम लोग बधाई देते हैं, और स्पोर्ट्स की भावना के साथ दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए, भाईचारे कायम करने के लिए वो जीते और आगे जीतने की अगले ओलंपिक में यही हम लोग शुभकामना देंगे इन प्लेयरों को। लेकिन ये भी एक समझने वाली बात है कि टाइमिंग आप देखिए, जिस समय भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाना था, उसी समय सिल्वर मेडल लेने की तैयारी कर रहे थे नीरज चोपड़ा, यानी उस समय वो थ्रो करने जा रहे थे और बीच में भारतीय खिलाड़ियों को भी दिखाया गया। बड़ा अच्छा वो सीन था, एक तरफ आपके खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल ले रहे हैं और दूसरा चैंपियन मैदान में एक्शन के लिए तैयार है, बिल्कुल वो अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है, अपने प्रदर्शन को अलग लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब देखिए मार्शल जी, आप लोगो देखेंगे ओलंपिक का, इसका क्या है, एक कड़ी दूसरे से जोड़ रहे हैं, तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का। तो इवेंट में भी संगोष्ठ के अलग अलग जगहों पर इवेंट हो रहे थे, टाइमिंग तो वही है वहां का पेरिस में, उसी समय के बीच में सब जगह होना था, किसी का पहले हो गया, किसी का पीछे चल रहा था, ब्रोंज मिल रहा था, उधर की तैयारी हो रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा था हम दर्शकों को देखने में। जी बिल्कुल ओलंपिक में दूसरी बार आपने हॉकी में और जेवलिन थ्रो में भी आप दूसरी बार जी, एक टीम थी, दूसरा व्यक्तिगत, लेकिन मिला दोनों दूसरी बार लगातार। और डॉक्टर साहब तस्वीरें देखने में आएंगी, बहुत सारी तस्वीरें देखने में आएंगी। पिछली बार जो भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता था वो 10 के बाद जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने आज भी रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारा रिकॉर्ड बनाया है।
लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतेगा। तो पिछली बार हमने देखा था नीरज चोपड़ा और श्रीजेश दोनों की बड़ी दोस्ती वाली तस्वीरें आई। बाद में वो कई टीवी चैनल्स में भी नजर आए, साथ साथ प्रोग्राम शेयर करते हुए। बड़ी अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच में। उम्र का फासला है लेकिन दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह तक अगर आप इंतजार करते हैं तो बहुत सारी बधाइयां तो आई रही हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी जहाँ ये सब मिलकर जश्न मना रहे होंगे। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि आने वाले खिलाड़ियों को उनको सपना पूरा करने का हौसला ये लोग मिलकर देंगे। तो निश्चित तौर पर लगता है कि ऐसा लम्हा आएगा, वो वक्त आएगा, वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी। जरूर, और ये भी सुखद बात है कि अपने प्रधानमंत्री जी इस समय तक देख रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। इससे भी इस देश के प्लेयर का ऊंचा होता है। ये सारी बातें बड़ी हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक घंटे पहले आया है, हाल फिलहाल की बात नहीं, क्योंकि हमें आपको बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अब भारत ये भी देख रहा है कि हम मेजबानी कर, जब आप मेजबानी करना चाहते हैं, भले 2036 में करना चाहते हैं, तो आपको ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए वो मोहब्बत, वो प्यार जगाना पड़ेगा। और मैं दोबारा कहूंगा कि नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन प्लेयर्स की हमें जरूरत है, जिन्हें देखने के लिए रात 12 बजे उनका मैच शुरू हुआ हिंदुस्तानी समय के हिसाब से, भारतीय वक्त के मुताबिक, और लगभग 1 घंटे तक मैच चला। और उस दौरान तमाम लोग देख रहे थे। मैंने तो ओटीटी पर, जियो पर वो देखा मैच, और मैंने देखा कि 5.25 करोड़ लोग, और शुरुआती जब हम लोगों ने तो बिल्कुल शुरुआत से देखना शुरू किया था मैच, 4 करोड़ लोग शुरुआत से ही साथ में थे। और जब तक वो मैच खत्म हुआ, लगभग 1 घंटा वो मैच चला, क्योंकि जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, 12 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। 12 प्लेयर्स में से अगर आप देखेंगे तो पहले 3 राउंड में 12 प्लेयर रहते हैं, बाद के 3 राउंड में प्लेयर कट के 8 हो जाते हैं। तो एक लंबा टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे का वो गेम था। और लास्ट में जाते जाते 5.25 करोड़ लोग केवल जियो सिनेमा पर देख रहे थे डॉक्टर साहब। और देखिए, कमाल की बात ये है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कभी मेरे सब खेलते हैं और उसे रहते हैं। इसलिए देखिए, ये भी तो बहुत कम लोग खेलते हैं और तब देख रहे हैं, इसलिए कि सबके मन में था देख करके आएगा। उन्होंने निराश भी नहीं किया, अलग बात है कि है, लेकिन निराश देख करके मेरा आया। और इसके भी सब लोग देख रहे थे, देख रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, और वो हुआ। जी, बल्कि निराश करना छोड़िए डॉक्टर साहब, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो के अपने प्रदर्शन से अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। वो 89.45 मीटर तक गए, और यकीनन आज का दिन अरशद नदीम का था, तो उनके हाथ सोना लगा। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो सिल्वर इज न्यू गोल्ड, हमारे लिए तो चांदी नया सोना है। और सोने से बढ़कर है नीरज चोपड़ा, जिसने करोड़ों अरबों दिल जीत लिए हैं। हीरे से बढ़कर है, किसी भी धातु से बढ़कर है, वो भारत माँ का सच्चा सपूत है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी कमेंट, क्योंकि बहुत समय आपका ले लिया, लगभग 48 मिनट से आपसे बातचीत हो रही है। क्या इस लम्हे को आप कहेंगे, कैसे संजो के रखेंगे? एक छोटा बच्चा जो खेती किसानी के परिवार से आता है, जिसके घर में कोई स्पोर्ट्स की तरफ है भी नहीं, वो स्टेडियम उसके चाचा उसको लेके चले जाते हैं, और वहां पर वो देखता है लोगों को देखते हुए, और वो जैवलिन उठा लेता है, उसको मजा आने लगता है, और मजे मजे में वो इतना बड़ा एथलीट बन जाता है कि जो कमाल किसी ने नहीं किया ट्रैक एंड फील्ड में या एथलेटिक्स में, कोई भारत में आज तक इससे पहले लगातार 2 ओलंपिक में, छोड़िए 1 ओलंपिक में भी गोल्ड लेकर नहीं आया। मिल्खा सिंह जैसे बड़े प्लेयर हुए, पीटी उषा जो ओलंपिक कमेटी की चेयरपर्सन है इस समय आईओसी की, वो इतनी बड़ी प्लेयर, और भी तमाम बड़े बड़े प्लेयर, और बड़े मतलब जिन्हें महान प्लेयर कहा जाता है, इज्जत की जाती है, पूजा की जाती है, आरती की जाती है, वो जो सपना नहीं देख सकते, यंग बच्चे ने कमाल करके दिखा दिया और हजारों लोगों को इंस्पायर कर दिया। पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, और जूनियर पर जहां वो गए, डायमंड लीग,
क्या बात कीजिए नीरज चोपड़ा की, जहां वो जाते हैं वो जीत नहीं आते। ऐसा चमत्कारी खिलाड़ी एक हिंदुस्तान की जमीन से, पानीपत से, हरियाणा से निकल कर आता है, हजारों करोड़ लोगों को इंस्पायर कर देता है डॉक्टर साहब। तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है ये। निश्चित तौर पे बात होगी और आपका बहुत पुराना अनुभव है। मैंने आपके देश को कहा है 2016 में अंडर 20 जो खेल बहुत कोई और उसमें से करके आता है स्पोर्ट्समैन के रूप में सिर्फ देखे हैं खेलते हुए रूबरू नहीं, मैंने फोन पर उनका इंटरव्यू किया था। उस समय पोलैंड में वो खेल रहे थे और बच्चे ही थे, 20 साल के भी हुए थे। 2016 की बात है, थोड़ी पुरानी बात हो गई है। तब इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, बहुत लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन मुझे मेरे जो स्पोर्ट्स कवर करने वाले साथी हैं उन्होंने बताया था कि बड़ा एक एक्सेप्शनल टैलेंट आ रहा है, नीरज चोपड़ा उसका नाम है, पोलैंड में खेलने गया है और वहां उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और एक 16 साल या 18-19 साल के बच्चे थे वो उस समय, और उन्होंने 86 मीटर से ज्यादा उस समय जेवलिन थ्रो किया था। जूनियर लेवल पे बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था, जो रिकॉर्ड था उस समय का, उससे 2 मीटर ज्यादा उन्होंने फेंका था। और उनका नाम थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था और बहुत हम्बल, बहुत यंग। मेरे एक दोस्त है मनीष कुमार, उन्होंने नीरज चोपड़ा का नंबर मुझे दिया, पोलैंड में थे, उनके कोच के थ्रू शायद बात हुई थी मेरी, और बहुत सिंपल उन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। कोई जल्दी नहीं थी, वरना कोई गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी वो जूनियर लेवल पर हो, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन वैसा कोई एटीट्यूड नहीं था, बहुत सिंपल थे। फिर मैंने उनको पूछा कि आप पोलैंड में हो, कोई अपने इलाके का व्यक्ति, हरियाणा, दिल्ली, वहां से निकलते हुए खेती किसानी परिवार से आने वाला व्यक्ति, और जो सोच सकता है, जो फीलिंग हो सकती है, उसी तरह की उनके अंदर फीलिंग थी। जब मैंने नीरज चोपड़ा से पूछा, उन्होंने तमाम अपनी पूरी कहानी बताई कि उनके परिवार में कोई स्पोर्ट्स नहीं है, वो कैसे आए, और उनके मन में उस समय भी बड़ा प्लेयर बनने की तमन्ना थी। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, ओलंपिक में वो अच्छा करना चाहते थे, और पहले ही ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर आए डॉक्टर साहब। और लेकिन उस समय उन्होंने बताया, जब मैंने उनको पूछा कि आप क्या मिस करते हैं पोलैंड में, तो उन्होंने कहा कि मैं माँ के हाथ की रोटी मिस करता हूँ। और मुझे वो सीन भी याद आता है डॉक्टर साहब, जो एज ए जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखा, एक ऐसे फैन देखा, जब वो टोक्यो से गोल्ड लेकर आए थे, उसके कुछ दिनों के बाद एक चार्टेड उन्होंने बुक किया था, जहाँ अपने मदर फादर को लेकर वो गए थे। तो एक जो दिल में बच्चा है, बाहर भले वो कितने बड़े सुपरस्टार हो, इस तरह के एथलीट हो जैसा आज तक हिंदुस्तान में वैसा एथलीट पैदा नहीं किया है, लेकिन अंदर वो एक बच्चा है जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, उनको दुनिया दिखाना चाहता है, उनको एक उस लेवल पे ले जाना चाहता है जो बच्चे की ख्वाहिश होती है। और हमारे कार्यक्रम देखने वाले या और तमाम ऐसे बच्चे जो शायद नहीं कर पाते हैं, तो वो भी माँ बाप अपने बच्चे में नीरज चोपड़ा को देखते हैं, और तमाम इस तरह के बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, उनको भी वो इंस्पायर करते हैं। केवल ट्रैक एंड फील्ड पर, यानी अपने गेम में वो इंस्पायर नहीं करते, वो अपने बिहेवियर से इंस्पायर करते हैं, जैसे प्लेयर इंस्पायर करते हैं, जो उनका फील्ड के बाहर का बिहेवियर होता है। जैसे हम लोग तेंदुलकर को बहुत क्रिकेट का गॉड कहते थे, क्योंकि फील्ड के बाहर भी आपका जो बिहेवियर है, जब आप एक सुपरस्टार होते हैं तो लोग क्लोजली आपको देखते हैं, तो इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव, इनका व्यवहार वैसा ही है। और खासतौर पर जिस तरह से इन्होंने अरशद नदीम के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लोग पाकिस्तान या पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खुलकर उस तरह तारीफ नहीं कर पाते। पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स को तो हमने कई बार देखा है कि वो भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर देते हैं, लेकिन भारतीयों के अंदर वो हिम्मत कई बार नहीं दिखती है। लेकिन उस दौर में भी अरशद नदीम जब चूक गए थे में, जरूर वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर गए, लेकिन पूरा पाकिस्तान में उनको गाली दे रहा था, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा था, एक तरीके से वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो जो शख्स गोल्ड मेडल लेकर
बताया था, उसने अरशद नदीम का हौसला बढ़ाया था और अरशद नदीम को भी वो दिन शायद याद है, इसीलिए उन्होंने अभी से कुछ देर पहले अपने एक्स अकाउंट पर, ट्विटर पहले कहा जाता था, उस एक्स अकाउंट पर जो तस्वीर पोस्ट की है, वो तस्वीर अपनी अकेले की नहीं है, वो गोल्ड लहराने की नहीं है, तस्वीर है नीरज चोपड़ा के साथ, दोनों बड़े प्लेयर सुपरस्टार जयपुर के कंपटीशन के भाला फेंक के उससे सर मिलाए खड़े हैं। नीरज चोपड़ा ने तिरंगा ओढ़ा हुआ है और अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा ओढ़ा हुआ है और उन्होंने लिखा है वी आर नेचुरल फ्रेंड्स। और उसके साथ केवल इतना ही नहीं, उन्होंने नेचुरल फ्रेंड्स बताने के लिए वो इंडिविजुअल को नहीं दिखाया है, में दो इमोजी भी बनाई है, इंडिया का फ्लैग है, एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है और बीच में दिल की इमोजी है। तो उनको इंस्पायर करने वाले नीरज चोपड़ा है डॉक्टर। निश्चित तौर पर बात है और दोनों बधाई, न सिर्फ जीत की बल्कि इस भावना के लिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हो चुके हैं बातचीत करते हुए, हालांकि मेरा दिल तो करता है कि नीरज चोपड़ा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, बात करते रहे और हमारे लिए तो सिल्वर न्यू गोल्ड हो चुका है और खिलाड़ी को मेरा सलाम है, बार-बार सलाम है और जो उसका जज्बा है उसको भी सलाम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नींद आप पर हावी हो रही है, 45 मिनट हो रहे हैं, आप वक्त दिया, आपने वक्त दिया और आपका शुक्रिया, आभार। और जिन तमाम लोगों ने हमारी बातचीत को सुना, एक फैन के तौर पर ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, इस इवेंट पर अगर बात नहीं करेंगे, खिलाड़ी की बात नहीं करेंगे तो महान व्यक्ति की, इस महान की, इस महान मौके की बात नहीं करेंगे और हम आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं जब कभी वक्त आएगा, मौका आएगा, क्योंकि वक्त रहता नहीं है, वक्त रहता है, नहीं कर सकेंगे। हाँ, देखा हमने उसको जूनियर लेवल पे जीतते देखा, हमने उसको ओलंपिक में जीतते देखा, हमने उसको पेरिस में देखा और हमारे साथ साथ हमने तो देखा ओलंपिक प्लेटफॉर्म पर 5.25 करोड़ लोगों ने देखा और तमाम लोग जिन्होंने पूरे दिल से उसको देखा और मान लिया आज के बाद कि हमारी फोटो सिल्वर इज न्यू गोल्ड। जय हिंद डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े, तमाम लोग सभी का आभार को बार-बार लगातार परिवार को, उनके मिलने वालों को, उनके दोस्तों को और पूरे हिंदुस्तान को, हॉकी टीम को भी बहुत बधाई। इवेंट्स में आने वाले प्लेयर्स हैं उन सभी को भी हम बिल्कुल ऑल द बेस्ट कहेंगे, वो भी आगे जाए। नमस्कार।